अपने एकल अभियान का जो सम्मुख यज्ञ कार्यक्रम हुआ था, हाँ, उसमें मैंने आपको सुना था। फिर आपका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपको सरस्वती का वरदान दिया है। गृहस्थ जीवन में आप कर्मयोगी हैं, तो आपके ज्ञान का लाभ समाज को मिले, इस नाते मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा यज्ञ के बारे में। तो आप सविस्तार हमको बताएं। अपने भारतीय मनीषियों ने बहुत शोध के पश्चात एक बहुत सुंदर जीवन पद्धति दी है, और इस जीवन पद्धति में यज्ञ का बड़ा महत्व बताया है। तो चूंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कार में यज्ञ का एक बड़ा महत्व है, तो इस यज्ञ का अर्थ आप हमको समझाओ। नमस्कार, जय श्री हरि, एकल प्रणाम। मेरी आवाज संभवतः आ रही होगी अच्छी तरीके से? आ रही। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को एकल प्रणाम। आज बहुत ही पवित्र दिन आपने सत्र रखा है। प्रदोष का काल है इस समय, और प्रदोष के काल में भगवान शंकर की उपासना, उनकी आराधना, उनका अर्चन, यह शत सहस्त्र पुण्य की प्राप्ति कराता है। और इसलिए हम सब लोग आज एक बहुत ही पवित्र शब्द पर चिंतन करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए और उसका निदिध्यासन करने के लिए, उसका आचरण करने के लिए कुछ समझ हमारी बढ़ सके, इसलिए एकत्र हुए। मक्खन जी, पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा उपक्रम लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पिछली बार गीता पाठी जी के प्रति आपने जो गीता के ऊपर एक चिंतन सत्र रखा था उसको सुना। आवश्यक है आज की परिस्थिति में, आज के युग में, कि हम सब लोग कुछ एक ऐसे भारत की संस्कृति और संस्कार के प्रति अपनी भावना को और अपने ज्ञान की वृद्धि करें, जिससे ये देश लगभग 500 वर्ष तक, और 500 वर्षियों उससे भी अधिक, बिल्कुल अछूता रहा है। अभी जागरूकता बढ़ी है और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे कर्मयोगी लोग इसमें जुड़े हुए। संयोग से आज महावीर जयंती भी है। भगवान महावीर को प्रणाम करें, क्योंकि उन्होंने भी इस देश के, इस समाज को बहुत अधिक चिंतन देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, और उन्होंने भी भारतीय समाज में जो त्रुटियां आ गई थी, जो कुरीतियां आ गई थी, उनको समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की। इस देश को संविधान दिया। ये सारी की सारी चीजें जो है वो यज्ञ की प्रवृत्ति है, इसको इस दृष्टि से समझा जाए। मैं कह रहा था कि हम सब लोग प्रदोष काल में हैं। आज त्रयोदशी है। तेरस का व्रत, उपवास बहुत सारे लोग करते होंगे, और सायंकाल के समय भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा करके उनको प्रणाम भी करते होंगे। भगवान का, शिव का जो स्वरूप है, वह शिव का स्वरूप बताया गया। जब हम ओम नमः शिवाय करते हैं तो नमः शिवाय में 5 मंत्र आते हैं। उसमें य से संबंधित जो मंत्र है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये 9 से शुरू होता है। य पर आकर के भगवान शंकर का आराधन करते हुए भक्त कहता है, यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय दनाथनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान यज्ञ स्वरूप हैं, आदिदेव महादेव, देवों के देव। उनका जो स्वरूप है वो यज्ञ का स्वरूप है। तो यज्ञ का स्वरूप क्या हो सकता है? जितना भी ये सृष्टि में जो कुछ भी उपक्रम चल रहा है, जो कुछ भी घट रहा है,
जो कुछ भी वर्तमान है, भविष्य है, भूत है, वह पूर्ण का पूर्ण केवल और केवल शिव स्वरूप है। और वो जो शिव स्वरूप है वह यज्ञ स्वरूप है। इसलिए कहा गया भगवान शंकर के लिए यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय, भगवान यज्ञ स्वरूप हैं। उनकी जटाएं किस तरीके से के हैं? कहता जिस तरीके से अग्नि की लपटें उठती हैं उसी प्रकार से उनकी जटाओं की, शिर की जटाएं उसी प्रकार से लहराती हैं। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ता, और उनके हाथ में त्रिशूल है। ये त्रिशूल किस बात का संकेत देता है? कहता है इस संपूर्ण सृष्टि में 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार की वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण रखने वाले और इन तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाले, इन तीनों प्रकारों की व्यवस्थाओं से व्यक्ति को समृद्ध करने वाले एकमेव जो महादेव है वो भगवान शंकर। तो यज्ञ के बारे में हमारी जो अवधारणा है उस अवधारणा को हम समझ लें तो हमें यज्ञ की पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। हम सब लोग आरती करते हैं और बड़े मन से करते हैं। मन से करने के बाद जब आरती समाप्त होती है तो उसके बाद दीपक को रख करके उसका प्रक्षालन किया जाता है और प्रक्षालन करने के बाद फिर मंत्र पुष्पांजलि की जाती है। जो मंत्र पुष्पांजलि की जाती है उसका मंत्र देखिए। ये मंत्र पुष्पांजलि इसलिए की जाती है कि हमें समझ में आ जाए कि यज्ञ क्या है। आचार्य कहते हैं आप सब लोगों के, हम सब लोगों के हाथ में पुष्प दे देते हैं, तो पुष्प देने के बाद कहते हैं अच्छा हाथ जोड़ लो, भगवान का आराधन करो, और फिर वो मंत्र पढ़ते हैं यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्था निधर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वै साध्याः शांति देवाः। ये भगवान का स्वरूप। क्या अर्थ हुआ इसका? पहला आचार्य कहता है आपने आरती की है, भगवान का यजन किया है। देवताओं ने जिस देवता की आपने आरती की है, जिस देवता का आपने यजन किया है, जिस देवता का आपने पूजन किया है, उस देवता ने यज्ञ के माध्यम से यज्ञ स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है, उसका पूजन किया है, और हमने भी उस देवता के माध्यम से परमात्मा का ही प्रणाम किया है। इससे क्या हुआ है? कहता इससे धर्म की उत्पत्ति हुई है, इससे धर्म उत्पन्न हुआ है, और उस धर्म के रास्ते पर चलकर हम इस देवता के यजन के माध्यम से अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करें। ध्यान में आ गया कि यज्ञ क्या हो गया? यज्ञ संपूर्ण परमात्मा का ही पूजन है, आराधन है, दर्शन है, और उन्हीं का ही निधिध्यासन है। इसलिए यह जो हमारे मन में है कि यज्ञ का मतलब केवल हवन करना है, हवन यज्ञ से बिल्कुल अलग है। हवन एक प्रक्रिया है, यज्ञ एक परिकल्पना है, एक व्यवस्था है, एक चिंतन है, एक धारणा है, एक अवधारणा है। उस यज्ञ की अवधारणा के साथ यदि हम अपने जीवन को जीते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन शांतिमय होता है, समृद्धिमय होता है, संपन्नता है। इसलिए विद्वानों ने कहा यज्ञ ही जीवन है। यज्ञ में जीवन ही परमात्मा का पूजन है, परमात्मा का अर्चन है, परमात्मा का आराधन है, और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण है। हमारे अंदर कई प्रकार की ऊर्जाएं, आध्यात्मिक है, आधिदैविक है और आधिभौतिक है। तो आध्यात्मिक क्या मतलब? आत्मानी अधि, जो हमारे अंदर है, जो बाहर नहीं है, जो संसार में नहीं है, जो हमें बाहर नहीं दिखेगा, जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं? हमारे अंदर हमारा मन है, हमारे अंदर उस मन से सूक्ष्म हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि से सूक्ष्म हमारा चिद है या रित है,
और उस चिद और रित से सूक्ष्म हमारी आत्मा है। इन चारों चीजों के संयुक्त ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए जो कुछ कार्य किया जाता है वह आध्यात्मिक है। उस आध्यात्मिक ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होना, उसका और अधिक जागरण होना, वो और अधिक विकसित होना, यह यज्ञ है। इसी को भारतीय मनीषा ने कहा, भारतीय ऋषियों ने कहा, भारत के महात्माओं ने कहा कि यही जो हम आत्म के अंदर हमारी जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के ऊर्ध्वारोहण के लिए जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी चिंतन करते हैं, जो कुछ भी आराधन करते हैं, जो कुछ भी मनन करते हैं, जिसका भी निदिध्यासन करते हैं यानी आचरण करते हैं, वह सारा का सारा यज्ञ ही माना जाता है। तो इस दृष्टि से यज्ञ की पूरी परिकल्पना हमारे ध्यान में आ गई। वो यज्ञ की परिकल्पना यह है कि यज्ञ केवल मात्र हवन नहीं है। यज्ञ की अग्नि की ज्वालाओं में कुछ आहुतियां देना ही मात्र यज्ञ नहीं है। यज्ञ हमारे अंदर है जो निरंतर चलता रहता है, हमारे चिंतन के द्वारा, हमारे मनन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा और हमारे कर्म के द्वारा। गीता में तो इसका बड़ा विशद वर्णन है कि कर्म ही यज्ञ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ऐसी बात कही गई। तो यज्ञ ही ब्रह्म की विद्या है, यज्ञ ही मधु की विद्या। मधु मतलब जो कुछ भी हम संसार में कर्म करते हैं और उससे प्राप्त जो अमृत होता है वह यज्ञ है। हम एक अच्छा काम करते हैं और उस अच्छे काम से 100 लोगों को उसका लाभ होता है। यह मिला हुआ जो लाभ है ये मधु विद्या है, और ये मधु विद्या ही संपूर्ण क्या है, वह यज्ञ बन जाता है। तो यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्मानि, आरती के बाद जो हम सब लोग प्रभु को प्रणाम करते हैं और उसमें जब करते हैं यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थान धर्मानि प्रथमान्य सन्न ते हनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्व, चिंतन हमने आपका यजन किया है और उस यजन के माध्यम से मेरे अंतर में जो धर्म की वृत्ति जागृत हुई है, उस धर्म के माध्यम से हम परमात्मा का यजन करते हैं और उस परमात्मा के यजन के माध्यम से संपूर्ण मानवता का पूजन करते हैं और उसका भला करते हैं। सामान्य रूप से, सरल दृष्टि से अगर देखा जाए तो सामान्य भाषा में अगर कहा जाए, वे सभी कर्म यज्ञ कर्म कहे जाएंगे जिनसे मानवता का पोषण होता है, मानवता का भला होता है, प्राणी मात्र का जिससे संस्कारित होकर के, संपोषित होकर के वो सुखमय जीवन जीने की भाव रखते हैं। हम सब लोगों ने रामनवमी 3 दिन पहले मनाई। 2 दिन के बाद हम सब लोग श्री हनुमान जी का आराधन करें। 2 दिन के बाद आप सब लोग वैश्विक हनुमान चालीसा कर रहे हैं। किष्किंधा कांड देख, यज्ञ के स्वरूप को समझ लेंगे। भगवान ने हनुमान जी का राम जी के साथ मिलन होता है, मैत्री भाव होता है, और उस मैत्री भाव के बाद हनुमान जी ने राम जी को देखा। राम जी को देख करके कहा, यही तो मेरा आराध्य है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, और उसकी तलाश में आज भगवान मेरे सामने स्वयं साक्षात खड़े हुए हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप अपने स्वरूप का दर्शन करो, आप हो कौन? आप अपने स्वरूप का दर्शन अगर करा देंगे तो मैं आपके प्रति समर्पण का भाव जो मेरे मन में है वो और अधिक प्रगाढ़ होकर के मैं आपके सामने, मैं आपका शिष्य बन करके, मैं आपका अनुचर बन करके, मैं आपका दास बन करके आपकी सेवा निरंतर करता रहूंगा। ये बात कही। तो राम जी ने जो स्वरूप का दर्शन कराया है, अपने स्वरूप की बात बताई है, वह यज्ञ स्वरूप है। कैसा है राम का स्वरूप? तो देखिए, राम के स्वरूप को समझने की कोशिश, पहले तो राम को प्रणाम कर दें। राम इसलिए भगवान नहीं बने कि वो अयोध्या के राजा थे। राम इसलिए भी भगवान नहीं बने क्योंकि उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। राम इसलिए भी भगवान नहीं बने क्योंकि उन्होंने रावण को मार दिया। राम केवल इसलिए भगवान बने क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष तक
वन में जा करके दंडकारण्य में विशेष रूप से दंडक वन में अपने कोमल पैरों को दंडक से यानी कांटों से चुभा चुभा करके वनवासियों की सेवा करके उससे निकलते हुए जो रक्त की बूंदें हैं उनसे अब हमारे मन में राम के चरण को स्थापित करके वो चले गए। वाल्मीकि ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। हम सब लोगों को जो इस वनवासी सेवा में लगे हुए हैं उसका हमेशा स्मरण करना चाहिए। वाल्मीकि कहते हैं, स्मृताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटके स्वपाद पल्लवम रामम आत्म ज्योतिर्गात ततः स्वपाद पल्लवम राम। हम उस राम का स्मरण करते हैं, वो स्मरण करना चाहिए। स्मरण हृदय विन्यस्य, ऐसे राम का स्मरण करते हैं जिसने दंडकारण्य में निरंतर चलते हुए वनवासियों की सेवा करते हुए अपने कोमल कांत पद को दंडक के कांटों से छिद्र करके उसमें से जो खून निकला, उसमें से जो रक्त निकला, उस रक्त के सज्जित पाद पंकज को हमारे हृदय में स्थापित करके वह आत्म ज्योति में विलीन हुए, इसलिए वो भगवान बने। हम सब ने इसका स्मरण करना चाहिए। स्मरण हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटके, भगवान श्री हनुमान जी को वही स्वरूप का दर्शन हुआ और उस स्वरूप का दर्शन होगा तब भगवान हनुमान जी ने उनको ईश्वर के रूप में मान करके उनके दास बन गए। यह जो पूरी प्रक्रिया हुई ये यज्ञ स्वरूप है, यही यज्ञ है। तो भगवान जितना भी कर्म है, जो भी सत्कर्म है, वो सारा का सारा यज्ञ ही कर्म होता है। आप सभी लोग वैसे भी प्रदोष काल में और घरों में भी आप सभी लोग क्या कहते हैं, रुद्राभिषेक जरूर कराते होंगे, कराते ही हैं। उसमें भगवान शंकर से प्रार्थना की गई। और क्या प्रार्थना की गई है? जब भगवान शंकर का आप अभिषेक कर लेते हैं 6ठे अध्याय में, और उस अध्याय में हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं और भगवान से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हम आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पन्ताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, ये सारी चीजें मांगते हैं। प्राण हमारे यज्ञ स्वरूप बन जाए प्रभु, ऐसा हमारे ऊपर आशीर्वाद दो। मेरे प्राण यज्ञ के रूप में स्थापित हों, मेरे चक्षु, मेरी आंख की दृष्टि यज्ञमय हो जाए, मेरे कानों की श्रवण की शक्ति यज्ञमय हो जाए। यह मांगा है हमने जब हम रुद्राभिषेक के माध्यम से भगवान शंकर का आराधन करते। इसलिए मैंने कहा कि भगवान शंकर यज्ञ स्वरूप है। प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम, चक्षुर यज्ञेन कल्पन्ताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पन्ताम, मनो यज्ञेन कल्पन्ताम, मेरा मन यज्ञ स्वरूप हो जाए। तो ध्यान में ये आता है कि ये यज्ञ है क्या? वैसे ये यज्ञ के स्वरूप बन जाए तो है क्या चीज? संपूर्ण संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं वो सभी यज्ञमय ही हैं। संपूर्ण संसार में जो कुछ भी चल रहा है, जो हो रहा है, वो वैश्व यज्ञ है, ऐसा मान लेना चाहिए। और इसमें केवल और केवल ऊर्ध्वारोहण ही होता है, नहीं ऊपर ही बढ़ता रहता है। इसलिए आप जब यज्ञ के प्रतीक के रूप में अग्नि का प्रज्वलन करते हैं, अग्नि को स्थापन करते हैं, उसका प्रज्वलन करते हैं, तो उसकी जो लपटें हैं वो कहाँ जाती हैं? कभी नीचे नहीं जाती। यज्ञ की कभी भी लपटें नीचे नहीं जाएंगी। इसलिए एक बात ध्यान में रखना चाहिए, यज्ञ की अवधारणा हमेशा ऊपर जाने की। यज्ञ का अर्थ ही है हम हमेशा ऊर्ध्वारोहण करें, हमारी गति जो है वह हमेशा ऊपर की ओर हो। इसीलिए वेद में कहता है, ओम इष्टो यज्ञे भृगुभिरार शीर्षा वभूभिः। अभिष्ट की प्राप्ति ही यज्ञ का हेतु है। हमारा अभिष्ट क्या है? हमारा अभिष्ट भगवान ने हमें भेजा, हमारा जन्म हुआ, तो हमारा अभिष्ट क्या है? अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना। और इस मुक्ति के मार्ग के ढूंढने के लिए और उसके कर्म के लिए जो कुछ भी कर्म किया जाता है वो सारा का सारा यज्ञ है, ऐसा। ओम इष्टो यज्ञो भृगुर्भिरा शीर्षा वसुभिः। हमारी जन्म की
स्थिति, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? हमारे जन्म का उद्देश्य हमारी अपनी मुक्ति है, क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया है, और ये मनुष्य जन्म मिलना ही वास्तव में हमारी यज्ञ की संपूर्ति के लिए दिया गया भगवान का आशीर्वाद है और अवसर है। इसलिए इसको इस तरीके से समझना चाहिए। दूसरी बात, अब सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान यज्ञ स्वरूप हैं, भगवान एक हैं, ये पूरी की पूरी सत्ता, पूरी की पूरी जो सृष्टि है, परमात्मा का जो स्वरूप है यज्ञ है। परमात्मा का निश्चय हुआ कि हम एक नहीं अब दो बनना चाहते, तो परमात्मा ने संकल्प किया, वो एक से दो हुए, प्रकृति हुई, पुरुष हुआ। प्रकृति और पुरुष के बाद उन्होंने सभी प्राणियों की, सभी सृष्टि की रचना की, पशु बनाए, पक्षी बनाए, जलचर बनाए, थलचर बनाए, नभचर बनाए, सभी लोगों को बनाया और अंत में मानव को बनाया, मनुष्य को बनाया। मनुष्य को जब बनाया तो उसको दिया क्या? तो उसको एक विशेष चीज दी। जो पशु को दिया, जो किसी को नहीं दिया, वो मनुष्य को दिया। मनुष्य को पहला तो काम दिया, उसको मन दिया। दूसरा दिया, उसको विवेक की बुद्धि दी और भेजा। तो मनुष्य ने भगवान से पूछा, भगवान आपने तो मुझे मन दे दिया, बुद्धि दी, लेकिन इसका करूंगा क्या? तो कहता, एक चीज मैं और तुम्हें देता हूं, उसके माध्यम से तुम काम करना। गीता में भगवान ने कहा, वो क्या दिया? कहता, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वमेश वो अस्ति इष्ट काम दुख। बहुत ही सुंदर बात यज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते। क्या कहा? एक चीज और दे दी, मन दे दिया, बुद्धि विवेक दिया, लेकिन जब प्रणाम किया मनुष्य ने, तो कहा देखो एक चीज और देता हूं जो तुम्हारी मुक्ति के मार्ग को सफल करे। कहता, भगवान को क्या चीज होगी? कहता, सह यज्ञ, मैं तुम्हें यज्ञ के साथ भेज रहा हूं। सह यज्ञ, भगवान ने प्रजा की जितनी भी सृष्टि की है, जितनी भी मनुष्य की सृष्टि की है, वो किसके साथ की है? यज्ञ के साथ की। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने जो बनाया, वो बनाया किसके साथ? मन और बुद्धि विवेक भगवान की सृष्टि, लेकिन उसके बाद उसको कर्म करने की जो दृष्टि प्रदान की, वो किसके माध्यम से की गई? वो यज्ञ के माध्यम से की गई। कहता, मिलेगा क्या? अनेन प्रसविश्वध्वमेश वो अस्ति इष्ट काम दुख। जाकर संसार में जाओगे तुम, और संसार में जब जाओगे तो कर्म करोगे। कर्म करने की सबसे बढ़िया स्थिति तो ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा न करें और कर्म करते रहें। लेकिन ऐसी स्थिति सबकी थोड़ी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, बनती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे में तीन प्रकार की वृत्तियां हैं, कुछ तामसी वृत्ति है, कुछ राजसी वृत्ति है, और कुछ सात्विक वृत्ति है। तो इसलिए मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, तो एक ट्रेन में कितने प्रकार के डिब्बे होते हैं? एक फर्स्ट क्लास होता है, फिर फर्स्ट एसी होता है, फिर सेकंड एसी होता है, फिर थर्ड एसी होता है, फिर स्लीपर होता है, फिर सिटिंग होती है। ऐसे ही लोग भी हैं, किसी को कुछ और पाना है, किसी को और पाना है। जो फर्स्ट एसी वाला है वो सात्विक हो सकता है, लेकिन वो कम लोग होते हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट एसी में 4, 5, 10 लोग बैठते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो सब के सब कहाँ होते हैं? सेकंड क्लास स्लीपर में हो, ढेर सारे लोग। तो कहा गया, भगवान ने कहा देखो, सब लोग एक जैसे तो होंगे नहीं, सबकी वृत्ति अलग अलग होगी, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होगी, सबका काम अलग अलग होगा, सबका स्वभाव अलग अलग होगा। तो चूंकि सबका स्वभाव होगा अलग अलग, लेकिन उसमें यज्ञ की वृत्ति जिसमें जितनी होगी वह वैसा ही व्यक्ति होगा। लेकिन फिर भी उसने कहा कि जो स एव इष्ट काम धुक, तुम्हारे ये यज्ञ ले जाओगे तो सात्विक दृष्टि से अगर जीवन को जियोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ भी इससे पूरे हो जाएंगे। तो तुम्हारा मनोरथ भी पूरा होगा और तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी खुल जाएगा। इस दृष्टि से यज्ञ की भावना को संतों ने, महात्माओं ने, यजनों ने बताया कि इस दृष्टि से अपने जीवन कर्म करते समय कर्म कैसे करोगे,
यज्ञ यह बताता है। हम जब कर्म करते हैं तो कर्म की दृष्टि क्या हो और कर्म करने के तरीके क्या हों, यह कर्म करने की दृष्टि और कर्म करने के तरीके यदि कोई भाव बताता है तो वह केवल और केवल यज्ञ के माध्यम से बताता है। सात्विक कर्म ही, संतों ने कहा, सात्विक कर्म ही यज्ञ है। इस यज्ञ को इसी भाव से देना चाहिए। तो एक बात ये समझ में आई कि यज्ञ जो है वो केवल और केवल हवन नहीं है, होम नहीं है। हवन में, होम में, अग्निहोत्र में भी, तीनों में अंतर है। अग्निहोत्र जो घर में जलता है, निरंतर जलता रहता है, वो होत्र होता रहता है। होम वो जो कि हम किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से किए हुए अनुष्ठान के अंत में किया जाने वाला दशांश की आहुति, वो लगभग होम है। और किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से पूरा किए जाने वाला हवन, पूरा किए जाने वाला अग्निहोत्र, वह हमारा क्या बन जाता है, वो हवन बन जाता है। जैसे राजसूय यज्ञ एक विशिष्ट उद्देश्य से पूरा पूरा, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी बहुत सारे लोगों बहुत सारी भ्रांतियां, खैर इसके ऊपर बाद में आएंगे। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें यज्ञ के साथ भेज रहे हैं, तुम्हारा जन्म यज्ञ के साथ होगा। तो कहा ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वमेश वो अस्ति इष्ट काम दुख। तुम्हारी जो सात्विक वृत्तियां हैं, तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं, तुम्हारी जो आशाएं हैं, तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारी फलाशा है, वो सारी की सारी इष्ट के यज्ञ के माध्यम से पूरी हो सकती है। इसलिए 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में और अपने जब भाष्य लिखा तो उसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। रामानुजाचार्य ने भी यही कहा, 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इसी प्रकार से अनेक, यानी महर्षि दयानंद तक की जो परंपरा आती हमारी ऋषियों की, उस परंपरा में उन्होंने 5 प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था को बताया गया। ये 5 प्रकार के यज्ञ कौन है? कहता है देखो, जब आप पैदा होते हो, ये आप निश्चित नहीं कर सकते कि आप कहाँ पैदा होगे। आप किसी तरीके से यह निश्चित नहीं कर सकते कि आप कैसे मरोगे। 2 बातें, 2 चीजें हैं जो कि जिसको कि हम निश्चित नहीं कर सकते कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। पहली बात कि हम कहाँ पैदा हूं, किस जगह पैदा हूं, कैसे पैदा हूं, किस किस परिवार में पैदा हूं, और हमारा पालन पोषण कैसा, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं। अगर हम अच्छी जगह पैदा होते हैं तो यह परमात्मा की कृपा है और तुम्हारे दिया हुआ पिछले जन्म के शायद कुछ सत्कर्म है। इसलिए सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमारी जो स्थिति बनती है, परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया, उस मनुष्य के जन्म के लिए कृतज्ञता अर्पण करने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। जिस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार के प्रति कृतज्ञता का अर्पण करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। जिस व्यवस्था में जन्म लिया, उन देवों का यजन करने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का अर्पण करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। और जिस समाज ने हमको जन्म दिया है, जिस समाज की व्यवस्था में हम पले हैं, बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, उस समाज के प्रति कृतज्ञता का अर्पण करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। इस तरीके से 5 प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था है। हम पैदा हुए तो पैदा कैसे हुए? नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम हि किंचित। महाभारत में भगवान वेदव्यास कहते हैं, मनुष्य से अलावा कोई और अधिक अच्छी योनि है नहीं। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी योनि कौन सी है? वो केवल और केवल मनुष्य योनि। उस मनुष्य योनि के अंदर पैदा हुए, ये हमारा सबसे बड़ा, हमारा पुण्य कार्य है, सबसे बड़ा हमारा अवसर है। हमें सबसे बड़ा मुक्ति को मार्ग का प्रशस्त करने वाला ये अवसर है, जिसमें हम अपने यज्ञ कर्म के माध्यम से
अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। कैसे होगा ये? कहता है ज्ञान प्राप्त करो। ये ज्ञान जब प्राप्त होगा ना, तब जाकर के तब आप अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर पाओगे। तो पहला यज्ञ जो बताते हैं वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, आविष्करण करना, अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, आराधन करना, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आती हैं। हमने जन्म लिया, जन्म लेकर के सबसे पहला काम है कि हम अध्ययन करें। ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हम आगे बढ़ें। तो पहला यज्ञ जो है वो कौन सा बताया? भगवान ने बताया पहला यज्ञ, भगवान शंकराचार्य कहते हैं तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे जन्म की सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी कि तुम्हें भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, तुम्हें भगवान ने अच्छा मन दिया है। तो उस मन को और उस विवेक बुद्धि के साथ मन लगा करके पहले ज्ञान की प्राप्ति करो। यह ज्ञान की प्राप्ति ही ब्रह्म यज्ञ है, जो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ में करता है। 25 वर्ष तक हमने क्या करना चाहिए? केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी कर्म हम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं पर जाते हैं, कहीं पर किसी भी प्रकार की बात करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, वो क्या है? वह ब्रह्म यज्ञ है। ये यज्ञ हुआ, अच्छी जगह बन गए, साइंटिस्ट बन गए, विज्ञानी बन गए, महात्मा बन गए, डॉक्टर बन गए, तो हमने अपने अंतर में एक प्रकार की चेष्टा जागृत की, और जागृत करने के बाद विज्ञान का उपयोग किया, डॉक्टरी का उपयोग किया लोगों की सेवा करने। अध्यापन करे, विद्वान बन गए, साहित्य की रचना की, साहित्यकार बन गए। यह सभी प्रकार का उद्योग की जानकारी हासिल की, उद्योगपति बन गए। लेकिन इस उद्योग को करने के लिए, इस वैद्यकीय चिकित्सा की दृष्टि से निष्णात बनने के बाद संपूर्ण मानवता का यदि हम सेवा करते हैं और उस सेवा के माध्यम से हम अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, तो हम या क्या कहते हैं? यह ब्रह्म यज्ञ है, भगवान का ही चिंतन है, भगवान का ही आराधन है। कहता साहब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दूसरा यज्ञ बताओ। कहता दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, या जिन माता पिता के माता पिता ने हमें जन्म दिया, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, ये पितृयज्ञ है। पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष के 10 दिन, पितृपक्ष के 15 दिन हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उस कर्म को छोड़ दो। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद के भाष्य में कहा, उसको छोड़ करके आप जब जिंदा हैं जिस तरीके से, और आपके माता पिता आपके घर में हैं, तो माता पिता का, गुरु का, वृद्धजनों का, स्वजनों का, स्त्रियों का, बालकों की संरक्षण करना, उनकी सेवा करना, उनका संवर्धन करना, उनका संपोषण करना, उनकी सही प्रकार से उनके प्रति अपनी सम्मान की भावना को रखना, ये पितृयज्ञ है। क्या चाहिए इसमें? कहता श्रद्धा का भाव चाहिए, इसलिए श्राद्ध पक्ष आता है। ध्यान में आया? हम लोग श्राद्ध करते हैं किसका? जो लोग दिवंगत होते हैं उनके लिए श्राद्ध होता है, और जो लोग हमारे सामने होते हैं, जो हमारे सामने जीवित होते हैं, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, यह पितृयज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो दूसरा जो यज्ञ बताया भगवान शंकराचार्य ने, भगवान रामानुजाचार्य ने, और बाद में आगे आकर के स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने कहा कि यज्ञ करना चाहते हो तुम, तो पितृयज्ञ करो। पितृयज्ञ का मतलब केवल मरे हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो जागृत हैं, जो जीवित है, जो जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा किया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जिन्होंने अपनी जवानी तुम्हें बालक से जवान बनाने में लगाई है, बाद में तुम उनकी सेवा करोगे तो यह पितृयज्ञ के रूप में तुम्हें पुण्य की प्राप्ति कराएगा। यह पितृयज्ञ है। तो माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, वृद्ध की सेवा, स्वजन की सेवा, महिला की सेवा, स्त्रियों की सेवा, बालकों का संपोषण, और अनान्य प्रकार जो रोगी हैं उनकी सेवा, ये सारी चीजें हैं जो हमारे घर में हैं,
ये पितृयज्ञ जो हमारे गोत्र में है, इसलिए हम अपने गोत्र का उच्चारण करते हैं, जो हमारे कुटुंब में है उनकी सेवा करना, और अपने परंपरा के आधार के ऊपर अपने कुल के लोगों का स्मरण करना, वो श्राद्ध पक्ष में करना, श्रद्धा का निवेदन करना, यह पितृयज्ञ है। तो हाँ साहब ठीक है, ये तो दो स्पष्ट दिखते हैं। हमारा ज्ञान हमें दिखता है, हमारे ज्ञान से हमें पता लगता है हम कितने पानी में हैं और हम कितने ज्यादा अच्छे हैं। और पितृयज्ञ के माध्यम से हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तीसरा यज्ञ क्या है? कहता है तीसरा यज्ञ देव यज्ञ है। अब जो हवन की बात आती है वो देव यज्ञ के अंतर्गत आती है। देव यज्ञ क्या है? इस संपूर्ण सृष्टि में अनेक प्रकार की ऊर्जाएं काम करती और उन अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का निरंतर क्षरण होता रहता है। सृष्टि के क्रम के अंतर्गत हम जो देखते हैं कि एक प्रकार का यज्ञ अपने आप चला आ रहा है। जैसे समुद्र है, समुद्र में से सूर्य पानी लेता है, पानी लेकर के बादल बनाता है, बादल बना करके वो मेघ बनते हैं, पानी बरसता है, नदियां भरती हैं और नदियां भर करके फिर समुद्र में चली जाती हैं। ये जो चक्र है, ये कौन सा चक्र है? ये देव चक्र है। ये चक्र चलते रहना चाहिए। इन चक्र को समान रूप से, सामूहिक रूप से, संतुलित रूप से चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर उसकी सेवा करती रहनी पड़ेगी। और इस यज्ञ को पूरा करने के लिए अग्नि के माध्यम से, जल के माध्यम से हम उनको संपोषित करते हैं। और तब हम कहाँ बैठते हैं? हवन की, यज्ञ की वेदी पर बैठते हैं। ध्यान में आया? देव यज्ञ के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि की समस्त ऊर्जाओं को, जिनको कहा गया है कि वो अग्नि है, वो वरुण है, वो इंद्र है, वह सूर्य है, वह चंद्र है, वह सोम है, ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं, ये दिखती नहीं है, अदृश्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संपूर्ण सृष्टि का संपोषण करती हैं, संपूर्ण सृष्टि का संतुलन करती हैं। उस संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कुछ कर्म किए जाते हैं, किसके माध्यम से? अग्नि के प्रज्वलन के माध्यम से, और उनमें होम देने के माध्यम से जो कुछ कर्म किए जाते हैं, वो कैसे किए जाते हैं? वो देव यज्ञ। हमें पता नहीं लगता, हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम उनका पूजन करते हैं, हम उनका पोषण करते हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं। और इसलिए यही हवन की अवधारणा है, यही हवन के पीछे है। आप जब हवन करने बैठते हैं तो उसमें एक बात कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो इसके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ नहीं। आहुति देते हैं 5, अग्नि का स्थापन होता है और अग्नि के स्थापन के बाद 5 आहुतियां देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम। ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदम न मम। ओम चंद्रमा स्वाहा इदम चंद्रमाय इदम न मम। ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय इदम न मम। जो कुछ हम दे रहे हैं, मैं आहुति दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? अग्नि को दे रहा हूं। ये अग्नि की आहुति है, ये अग्नि का भोग है, इसमें मेरा कुछ नहीं। इदम न मम, मैं नहीं हूं इसमें। ये वरुण के लिए है, ये वरुण को दे रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। यज्ञ की पहली जो स्थिति होती है, यज्ञ की जो पहली अनुभूति होती है, वो अनुभूति है इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं समाप्त हो गया तो हमारा जीवन यज्ञ में। अहंकार को अपने आसन पे बैठ करके अग्नि में तिरोहित करना ही यज्ञ है। अपने अहंकार को समिधा के माध्यम से हम जब अग्नि में देते हैं, अग्नि में उसको स्वाहा की दृष्टि से देखते हैं, तो यही ये सबसे बड़ा यज्ञ है। तो महात्माओं ने कहा अपने अहंकार को छोड़ दो, तुम्हारा जीवन यज्ञ में बन जाएगा। तुम अपने आई को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? जीवन यज्ञ में तुम सूर्य के समान प्रकाशित होगा। मुझे अभी एक उदाहरण याद आ रहा है, एक महात्मा ने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखो, 2 शब्द हैं अंग्रेजी के, एक है सन और दूसरा है सिन। सन की स्पेलिंग है SUN
और सिन की स्पेलिंग है SIN। जब तुम्हारे कर्म में आई आ जाएगा तो वो पाप हो जाएगा, और जब तुम्हारे कर्म में यू आ जाएगा तो तुम सूर्य के समान चमकोगे, तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन यज्ञ में हो जाएगा। सूर्य क्या है? यज्ञ के स्वरूप का धधकता हुआ एक गोलाई तो है। तो अगर सूर्य बनना चाहते हो तो आई की आहुति दे दो, इदम नमम, और सूर्य बन करके तुम संसार में, समाज में अपने ऊष्मा से, अपनी ज्वाला से, अपने प्रकाश से, अपने आलोक से, अपनी किरणों से सबको, सबकी सेवा करो। तो देव यज्ञ क्या है? अब देव यज्ञ की थोड़ी सी और आगे बढ़ा दें। कैसे करें देव यज्ञ? हम यज्ञ के आसन पर बैठते हैं और आचार्य कहता है कि साहब घृत ले लो, और घृत लेने के बाद जब 5 आहुतियां दे देते हैं तो आप कहते हैं फिर आप अपना हविष्य ले लो। तो जब आप हविष्य डालते हैं तो कैसे डालते हैं? हविष्य में कहते हैं कि गोमुख बनाओ। गोमुख कैसे बनाएंगे? कहता है तुम्हारी जो अनामिका है और तुम्हारी जो मध्यमा है और तुम्हारा जो अंगूठा है वो तीनों एक जैसा होना चाहिए। ये अनामिका, ये मध्यमा और ये अंगूठा, यही 3 चीजें बनती है, और इस तरीके से एक गोमुख बना करके हम उसमें हविष्य ले देते हैं। ध्यान रखिए, जब हम आसन पर बैठते हैं तो इसका एक प्रतीक है। जब हम आसन पर बैठे हैं और हम अपने गोमुख बना करके हविष्य भगवती अग्नि को प्रदान कर रहे हैं, तो हम जब बैठें तो अनामिका को साथ में लें, तो हम अनाम बन करके बैठे, नाम नहीं, नाम की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बहुत बड़े, मध्यमा सबसे बड़ी उंगली, बहुत बड़े हैं, छोटे हो जाएं, क्योंकि अनामिका के साथ जोड़ लेते हैं। मध्यमा छोटी होकर के आती है, अनामिका अनाम होकर के आती है, और अंगूठा हमारे हमारे प्रतीक, हमारा ही प्रतीक बन जाता है, वो धर्म का प्रतीक बन जाता है। इन तीनों को मिला करके जो कुछ भविष्य हम समाज को प्रदान करते हैं अपने कर्म के माध्यम से, और यज्ञ की वेदी पर जो भविष्य प्रदान करते हैं, उसमें हम कहते हैं ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। ये मेरा नहीं है, ये अग्नि का है, ये वरुण का है, ये इंद्र का है, ये सोम का है, ये चंद्रमा का है, यह सूर्य का है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सन बनना चाहते हो तो यू को जोड़ो, और सिन करना चाहते हो तो आई को थामे रहो। तो ये देव यज्ञ है। हमें कैसे करना चाहिए, हम किस तरीके से आहुति देते हैं, ये आहुति हमें बताती है कि अगर आप बहुत बड़े आदमी हो तो बड़े, जब छोटे बनोगे, विनम्र बनोगे, आसन पर बैठोगे तो विनम्र बन करके बैठो, अनाम बन करके बैठो, और धर्म का ये अंगूठा जो है वो धर्म का प्रतीक। तो दूसरी बात, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द सेल्फ, ये हमारे हमारे स्व का बोध कराने वाला है। तो स्व में क्या बोध आए? स्व में अनाम बोध आए, स्व में छोटे होने, विनम्र होने का बोध आकर के जब हम कुछ चीजें संसार में जो कुछ कर्म करेंगे वो यज्ञ स्वरूप बन जाएगा, देवता भी प्रसन्न होंगे। इसलिए देवताओं के लिए किए जाने वाले जितने भी होम हैं, जितने भी अग्निहोत्र हैं, जितने भी हवन हैं, जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं क्या बनती हैं? वो देव यज्ञ के रूप में मानी जाती। कहता है ठीक है साहब, ब्रह्म यज्ञ हो गया, पितृ यज्ञ हो गया, उसके बाद देव यज्ञ भी हो गया, हमने देवताओं को प्रसन्न कर लिया। देवताओं को प्रसन्न करने के बाद क्या करें? कहता है अब तीसरा, ये चौथा जो यज्ञ है वो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या मतलब? इस संसार की सृष्टि में, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो सभी के सभी भूत हैं, वो सभी प्राणी मात्र हैं, इसलिए उसको कहा गया ये भूत यज्ञ। आप में से बहुत सारे लोग, अभी तो कुछ चीजें कम हुई हैं, लेकिन पहले तो मैं देखता था लोग चींटियों को आटा खिलाते थे, ये भूत यज्ञ है। पक्षियों को दाना देते हैं, ये भूत यज्ञ है। अनेक प्रकार के पशुओं को चारा देते हैं, ये भूत यज्ञ है। गर्मी में उनके लिए पानी पीने के लिए बहुत सब बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर हंडे परात रख देते हैं ताकि पानी मिले। जितनी प्रकार की भूत की सेवा करना, फिर वृक्षारोपण करना, यह भी भूत यज्ञ है। नदियों को साफ करना
और जल का संरक्षण करना यह भी भूत यज्ञ है, क्योंकि वह भूत ही, ये भूत है जिसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि चलती है। तो जल का संरक्षण करना, जल को स्वच्छ रखना, वृक्षारोपण करना, खेती करना, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये भूत यज्ञ है। इस भूत यज्ञ के माध्यम से हम संपूर्ण सृष्टि के संरक्षण की और संपोषण करने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आजकल बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वृक्षारोपण करो, ताकि देश, इस संसार की जो गर्मी है, इसकी जो ऊष्मा बढ़ रही है वो कम हो जाए। क्यों? यज्ञ में कमी आ गई, वृक्ष कट रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, और वृक्ष के कटने से जो गर्मी बढ़ रही है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा है, उसको कम करने के लिए अगर कुछ करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? वृक्ष का रोपण करना पड़ेगा। तो भूत यज्ञ के प्राणी मात्र, पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटी, जो भी है, जिसकी भी सेवा करना, ये सभी के सभी प्रकृति के संतुलन के मानक हैं, बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। ये सभी के सभी बैलेंस एक्ट करने वाले जितने भी तत्व हैं, उन सभी लोगों के संरक्षण करने की जिम्मेदारी हे मानव तुम्हारी है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बुद्धि देकर के भेजी है, बुद्धि विवेक करके भेजा है। उस बुद्धि विवेक की समिधा दे करके तुम अपने यज्ञ कुंड में, अपने कर्म कुंड में उसको स्थापित करो, ताकि सृष्टि जो है संरक्षित हो सके, सृष्टि संपोषित हो सके, सृष्टि का संवर्धन हो सके। और फिर जो पांचवें यज्ञ की बात बताई गई है, उन्होंने कहा यह सेवा यज्ञ है। हम सब लोग अब चूंकि जिस परंपरा से आते हैं, उस परंपरा में तो लोग ही पूछते हैं, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जलें, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिलें। मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि सेवा करे, गरीब की, बीमार की, रोगी की, माता की, पिता की, अतिथि, नृयज्ञ कहा गया, इसको नृयज्ञ कहा गया। संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, ये नृयज्ञ है। हमारे अंदर जो कुछ जिसके पास नहीं है उसको कुछ देना, उसका सम्मान करना, उसकी सेवा करना, उसका संपोषण करना, उसके प्रति सम्मान की भावना रखना, यह जो है वह नृयज्ञ है, वह मानव सेवा का, वो सेवा का यज्ञ है। तो सेवा का और समर्पण का जो यज्ञ है वो अंतिम यज्ञ है, और उस अंतिम यज्ञ के माध्यम से हम सब लोग संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को और उसके संवर्धन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। इसलिए यज्ञ, इसलिए भगवान ने कहा कि इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक, सबसे श्रेष्ठ कौन होगा, इस यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? तो भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्थापरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचितम् व्रता। भगवान ने बताया ये क्या होगा। जितनी भी मिली हुई हमारे पास वस्तुएं हैं हमारे जीवन में, ये गीता कह रही है, भगवान कह रहे हैं, जितनी भी मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना, ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ जो कुछ आप समिधा के रूप में यज्ञ में छोड़ते हुए, द्रव्य यज्ञ। मिली हुई, जो आपके पास मिली हुई है, आपने उसको मिला करके अग्नि को समर्पण किया। मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना, ये द्रव्य यज्ञ है। स्वधर्म पालन करने में, हमारा जो धर्म है, मेरा जो धर्म है, उस पालन करने में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, उस कठिनाई में जितनी भी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को सह लेना, ये तपोयज्ञ, ये तप यज्ञ। ध्यान में आ गया? जो कुछ हमारे पास है उसको हमने निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया, ये द्रव्य यज्ञ है। हम अपने जिंदगी में जी रहे हैं, जिंदगी में जीने में जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान करने पर जो कुछ हम सहते हैं, प्रसन्नता से सहते हैं। किसी ने गाली दी, सह लिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो भी सह लिया, किसी ने मार दिया, वो भी सह लिया, किसी ने किसी और अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया, वह भी सह लिया, लेकिन उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा। ये कौन सा यज्ञ है? ये तप यज्ञ है। भगवान ने कहा ये तपो यज्ञ है। तीसरी बात कही गई कि कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में
अनुकूल तथा प्रतिकूल, यानी जो हम कर्म जो चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट, जो मेरा उद्देश्य है, उसको सिद्ध करना या नहीं पूरा हुआ। हमने कुछ अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, कुछ सिद्धि हो गई, कुछ असिद्धि हो गई, कुछ अनुकूल हुआ, कुछ प्रतिकूल फल मिल गया, व्यापार में नुकसान हो गया। व्यापार में अनुकूल फल हुआ तो लाभ हो गया, व्यापार किया, उद्योग किया, उसमें नुकसान हो गया। और उसमें उसकी प्राप्ति में अपने बैलेंस को बनाए रखना, संतुलन को बनाए रखना। वी हैव टू कीप आवर कूल इंटैक्ट। तो कहा, भगवान ने कहा ये योग यज्ञ है। हमारे पास किसी भी प्रकार की स्थिति आती है, कर्मों की सिद्धि हुई, असिद्धि हुई, हम कहीं सफल हुए, कहीं असफल हुए, कहीं अच्छा हुआ, कहीं बुरा हुआ, लेकिन इन सब के बाद भी हम संतुलित बने रहे, हमारे में संतुलन बना रहा, हम संतुलित ढंग से भगवान का भजन करते हुए अपने काम को करते रहे। भगवान कहते हैं यह योग यज्ञ है, यह योग है। फिर अब सबसे स्पष्ट बात कही गई, देखो ये सारी चीजें कब आएंगी। भगवान कहते हैं ये सारी चीजें तब आएंगी जब आप अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करोगे, मनन करोगे, स्मरण करोगे, सुमिरन करोगे, संकीर्तन करोगे और अपने मन को परमात्मा के चरणों में स्वाध्याय के रूप में लगाए रखोगे। यह ज्ञान यज्ञ है और यह ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। क्यों? ये हमारे अंतस की धारणा को और अधिक श्रुत करता है, मजबूत करता है और अधिक उसको और अधिक तपःपूत बनाता है, ताकि हम जीवन को सही प्रकार से जीने के लिए आगे बढ़ सकें। तो द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय विज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचितः कृता। भगवान ने कहा अगर इस प्रकार से अपने जीवन को जियोगे तो तुम्हारा जो जीवन है हे अर्जुन, यह यज्ञ में बन जाएगा। और इस यज्ञ में जीवन को लेकर के यदि कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु माने कर्म करना, क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्र ही शरीर है। इस शरीर में उसमें जो कर्म करोगे वह यज्ञ के रूप में जाना जाएगा और उस यज्ञ के माध्यम से जो कुछ भी फल की प्राप्ति करोगे वह तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखला देगा। इस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करना ही यज्ञ है। ऐसा भगवान ने कह करके अपनी वाणी को विराम दिया है और हम सब लोग भी यज्ञ की इसी अवधारणा को स्वीकार करें। इसके बाद जो यज्ञ की और हवनों की, मतलब अग्निहोत्र, हवन और होम, इसकी जो अवधारणाएं हैं यह वैज्ञानिक अवधारणा है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे हवन होते हैं, बहुत सारे यज्ञ होते हैं जिसमें यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं। उस यज्ञ कुंड की निश्चित परिधि होती है, उसके निश्चित माप होते हैं, उसके निश्चित शिलाएं होती हैं, उसके निश्चित आकार होते हैं, उसकी निश्चित समिधाएं होती हैं। वह वैज्ञानिक वो वो किसी एक विशिष्ट निर्देश के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट साधन को प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट कामना की पूर्ति करने के लिए जो इस प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं या हवन किए जाते हैं या उपकरणों का किया जाता है, वह उसको हम दूसरे रूप में जान सकते हैं। अगर उसकी भी जानकारी किसी ने प्राप्त करनी हो कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ क्या होता है, पुत्रेष्टि यज्ञ क्या होता है, अनान्य प्रकार के यज्ञ क्या होते हैं और उससे क्या हमें परिणाम मिलते हैं, सांसारिक। मैं समझता हूँ ये सेकंड बहुत बहुत एपिसोड धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सुंदर आपने व्याख्या दी है और अपन इसका एक सेकंड एपिसोड रखेंगे इसके विस्तार के लिए। और आपका बहुत बहुत साधुवाद। आने वाली पीढ़ी को अपनी पुरानी जो थाती है, जो धरोहर है, वो हम आगे तक पहुंचाएं, ये हमारा दायित्व रहता है। और इसी दायित्व के क्रम में मैंने ये कुछ कार्य शुरू किया है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो आने वाली पीढ़ी में जाए। इसलिए आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, मैं इसका आपको साधुवाद देता हूँ और अंतःकरण से, मन से आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में कोई मंत्र के द्वारा आप पुनः, मतलब एक मंत्र बोलकर इसका
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, समझो महान ज्ञान और विज्ञान यज्ञ का। ईश्वर है यज्ञ रूप, विश्व यज्ञ रूप है, जीवन है यज्ञ, यज्ञ की महिमा अनूप है। देवत्व प्राप्त करता है, देवत्व प्राप्त करता इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते